हरि ओम। श्री शंकराय नमः। श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सुंदर सा प्रसंग लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक मैंने रखा है कि भगवान भूत बावन भोलेनाथ का नाम नीलकंठ कब पड़ा। इनका नाम जो नीलकंठ हम सुनते आए हैं, सुन रहे हैं, देखा है, सुना है, तो वो नीलकंठ कब पड़ा या पहले से था, तो इसके बारे में थोड़ी मैं आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले आप और अपना लाड़ प्यार देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाला जो प्रसंग है आपको बड़ी सुविधापूर्वक, और आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं इसलिए आपके पास तुरंत शीघ्रता से और पहुँचे। तो आज हम विषय रख रहे हैं कि भोलेनाथ का नाम नीलकंठ कब पड़ा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब देवताओं और असुरों ने, जैसे दैत्य कहते हैं, उन्होंने एक बार विचार किया कि हम जो है समुद्र का मंथन करें। तो मंथन करने के लिए दोस्तों, देखिए जैसे हम घर में दही का मंथन करते हैं तो हमें मथानी की आवश्यकता होती है और जो रही की आवश्यकता होती है। तो फिर उन्होंने विचार किया कि इतना बड़ा समुद्र गंभीर, तो इसके लिए इतनी बड़ी मथानी कहाँ से। तब जाकर के सब ने, देवताओं ने और दैत्यों ने विचार किया कि जो सुमेरु पर्वत है उसको हम इसके लिए जो है और मथानी का काम करें। और इसके लिए देखिए आपको जो है रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तो इतनी बड़ी रस्सी क्या है, तो जब जाकर के उन्होंने विचार किया कि जो शेषनाग जी है उनको यहाँ पर एक दंड बना करके जिसे रस्सी के रूप में इसको जो है उन्होंने व्यवस्था की। और दोनों ने मिलकर के, तो महाराज एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दानव लगे। तो मुंह की तरफ तो दानवों को लगा दिया और पूंछ की तरफ देवता लोग लगे। तो जैसे फिर उन्होंने उस समुद्र में जो है मंथन चालू किया। तो महाराज सबसे पहले उसमें जो 14 रत्न निकले हैं, उसमें सबसे पहले एक हलाहल नाम का जो विष है, जिसे कालकूट जहर बोलते हैं, वो जो है निकला। और जब हलाहल जहर उससे निकला समुद्र से, तब देखिए उसका कितना प्रभाव हुआ कि 10 दिशाओं में उसने अपनी ज्वाला से जो है सभी 10 दिशाओं को व्याप्त कर दिया और चारों तरफ उसने जो अग्नि प्रज्वलित कर दी। 10 दिशाएं जलने लगी। तब तो देखिए सज्जनों कि उस भीषण उस ज्वाला को देख करके देवता और दानव दोनों जो है और त्राई त्राई करने लगे कि अब इससे कैसे निपटारा होगा, कौन बचाएगा। तब सबने मिलकर के विचार किया कि देखिए अब इस समय केवल बचाने वाला है तो केवल भक्त वत्सल भगवान, जो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, वही भोलेनाथ शंकर भगवान ही इस महान विष से और हमें इस कष्ट से हमें मुक्ति दे सकते हैं। तो सब एकदम बड़े ही दीन दुखी आर्त भाव से होकर के और भोलेनाथ को पुकारने लगे, हे भोलेनाथ आर्त हर, हे श्री भोले शंकर करुणामय भगवान, आप शीघ्र से शीघ्र प्रकट होइए और हमारे भय को दूर कीजिए। तो देखिए महाराज उस समय अपने भक्तों की, सभी देवताओं की, दानवों की जो है प्रार्थना को सुनकर और भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने जाकर के उनकी जो समस्या को सुन करके और उस हलाल जहर को महाराज और उठा करके जो है पान कर गए। तो उन्होंने विष को जो है पी लिया महाराज। लेकिन जब विष को पीते ही, जैसे उन्होंने मुंह में विष को पिया, ऐसे ही भोलेनाथ को स्मरण आया, अरे भाई मैं तो एक बहुत गलत काम, मैंने बिल्कुल गलती करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम जी का निवास है, जो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के अकेले नहीं है, पूरी सृष्टि के संपूर्ण ब्रह्मांड के सहित मेरे विराजमान है मानस में। इसलिए
भोलेनाथ ने महाराज विष को पिया जरूर, लेकिन कंठ से कहती है, ऐसा सुना है कि रा कहकर उसको कंठ में रोक लिया, नीचे रा, और फिर उसको पिया विष को, ऊपर से माँ का ढक्कन लगा करके अर्थात उसको कंठ में रख लिया, पूरे जहर को अंदर नहीं जाने दिया हृदय में इस समय। और इसी महाराज देखिए सज्जनों, उसी विष के प्रभाव से और भोलेनाथ का कंठ जो है वो नीला पड़ गया, क्योंकि ये विष का प्रभाव होता है कि जैसे सर्प खा लेता है तो मनुष्य का हाथ हो पैर हो कहीं भी हो, उस विष के प्रभाव से नीला हो जाता है व्यक्ति। तो देखिए जब भोलेनाथ का जो गले में पूरा विष कहाँ रह गया, गले में, इसलिए भोलेनाथ का महाराज और जो गला है वो बिल्कुल नीला हो गया। तो सज्जनों तभी से भोलेनाथ और नीलकंठ के नाम से जाने जाने लगे, और उसी समय से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।